हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइज़र्स के रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिज़ल्ट्स इसी वीक आई हुई है और रिज़ल्ट्स को हम यहाँ पे स्क्रीनर में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम हुई है। मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन जून क्वार्टर काफ़ी डाउन रहा है और ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में अराउंड 3000 करोड़ की सेल हुई थी और इस बार इसी जून क्वार्टर में 2300 करोड़ की सेल हुई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है और इसको हम इन डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए, इन डिटेल जानने के लिए इनका अर्निंग प्रेजेंटेशन पे जाके देखते हैं। तो हम यहाँ पे अर्निंग प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि देयर इज़ एन सब्सिडी इम्पैक्ट ऑफ 161 करोड़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनबीएस सब्सिडी में काफ़ी कटौती किया है इस बार और उस न्यूज़ पे अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैबिनेट अप्रूव्स रिवीजन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी सीजन एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट फॉर खारिफ सीजन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना प्राइस फिक्स किया है। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देता है फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए और इस बार इस सब्सिडी रेट में चेंजेस लाया गया है और कटौती लाया गया है और इस कटौती के चलते हुए द कंपनीज लाइक दीपक फर्टिलाइजर्स हैव इम्पैक्ट ऑन देम। सो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम जानते हैं कि देयर इज अ प्राइस फ्लक्चुएशन, रॉ मटेरियल्स प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है और उसके बारे में भी हम इन डिटेल देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीपक फर्टिलाइजर मेनली टैन केमिकल बनाती है जो कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट है। ये टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट को हम माइनिंग में यूज़ करते हैं। और अगर हम देखेंगे तो इस बार क्या हुआ है कि रशिया से एफ गैन बोल के वैसे ही टाइप का केमिकल इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो रशिया जिस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे डंपिंग पॉलिसी इंडिया में हो रहा है। तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट इस कंपनी पे दीपक फर्टिलाइजर्स पे हुआ है और इसी के चलते हुए हम देखेंगे और आगे भी देखते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ बताया गया है। ऑपरेटिंग ईबिटा घटी है, मार्जिन्स भी घटी है और नेट प्रॉफिट भी घटा है। सो क्या-क्या फैक्टर्स रहे होंगे उसको जानने के लिए हम देखेंगे कि केमिकल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है रेवेन्यू, फर्टिलाइज़र बिजनेस में भी डाउन हुआ है, अराउंड 20% डाउन है, केमिकल बिजनेस में अराउंड 40% डाउन है। और अगर हम देखेंगे तो इस यहाँ पे ये डिसइंफेक्टेंट भी बनाती है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, उसका भी इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि उसका भी प्रोडक्शन डाउन है और यहाँ पे टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट जैसे कि हमने हाइलाइट किया था उसका भी डाउन है। तो क्या ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है? क्या रॉ मटेरियल्स के प्राइस ऐसे ही रहने वाले हैं? उसके लिए जानने के लिए हम रॉ मटेरियल्स प्राइस पे यहाँ पे जाके देखेंगे तो लास्ट 18 मंथ्स में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है दीपक फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बल्क एफओबी, उसका प्राइस हम देख सकते हैं कि बढ़ के 1037 डॉलर्स पर मेट्रिक टन हुआ था, लेकिन अभी वो घट के 248 डॉलर्स पर मेट्रिक टन है और उसी तरीके से फॉस्फो एसिडिक एसिड बल्क भी उसका भी प्राइस कम हुआ है। तो ये चीज़ आने वाले कुछ समय में इनका रेवेन्यू पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा कि पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे तो उनका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि अमोनिया एक्सपेंशन, इनका कैपेसिटी था अमोनिया का 128,000 और उसको 500,000 एडिशन हुआ है और ये इसी क्वार्टर से दैट इज Q2 ऑफ FY24 से स्टार्ट हो जाएगा, कमीशनिंग स्टार्ट होगा और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। और इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि नया वाला प्लांट एस्टैब्लिश किया है और उसका ट्रायल रन भी हो गया है एंड इट हैज़ गिवन थम्स अप एंड ऑल्सो टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट भी देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन डबल होने के चांसेस है, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा
सो बाई H2 ऑफ FY26 हम देख सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट डबलिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो FY26 के आते आते हम देख सकते हैं कि इनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल होगा और इनका प्रोडक्शन अगर डबल हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो दिस इज अ ग्रोइंग कंपनी। सो मेरा वर्डिक्ट अभी भी बुलिश है इस कंपनी के ऊपर। और इसको जानने के लिए हम अगर टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट जब हमने इसका बारे में वीडियो बनाया था तो 590 रेंज के पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुआ उसी दिन उसका प्राइस ड्रॉप होकर 540 रेंज पे आ गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक दिन में ऑलरेडी 2% रिकवर हो चुका है। और एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये 520 लेवल पे बहुत ही बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है इस कंपनी को, और हम देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट 520 लेवल पे है। और अगर इस कंपनी में हम इन्वेस्टेड रहे, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन रख सकते हैं, तो ये कंपनी हमको अच्छी तरीके से रिटर्न देने की चांसेस रख सकती है। बट अगेन ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना इनपुट्स लीजिए। एंड प्लीज नोट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।